गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज शिफालीज वर्ल्ड। यार, आज ना मैं जो रेसिपी बनाने जा रही हूँ ना, ये सिर्फ रेसिपी नहीं है, ये इमोशन है। और अगर आप दिल्ली के हैं तो भाई नो डाउट ये आपकी पहली मोहब्बत होगी। लेकिन ज़रा सोचो, अगर ये जो इमोशन है ये भरपूर अमाउंट में मिल जाए तो कहना ही क्या। तो वैसे आप सब समझ ही गए होंगे कि मैं आज क्या बनाने जा रही हूँ, और अगर नहीं समझे हो तो चलो यार मैं ही बता देती हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं फ्राइड मोमोज। तो मोमोज का नाम सुनते ही आ गया ना आप सबके भी मुंह में पानी। तो चलो जल्दी से बनाना शुरू करते हैं हमारे फ्राइड मोमोज। मुझे मोमोज बनाने के लिए मैदा चाहिए, तो मैंने ये 1 कप मैदा ली है और इसके अंदर मैं थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ। अब मुझे इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। जैसे हम अपनी रोटी का आटा गूंथते हैं ना, उसी तरह से हमें इसका आटा गूंथना है। तो मैं इसके अंदर ये थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर आटा गूंथ रही हूँ। पानी एक साथ मत डालिएगा, थोड़ा थोड़ा कर ही डालिएगा। आटे को मुझे गलने के लिए साइड में रख देना है जब तक हम अपनी स्टफिंग रेडी कर लेंगे। मोमोज बनाने के लिए ना मैं एक गाजर ले रही हूँ। ये गाजर मैंने अच्छे से वॉश करके ली है। अब मुझे इस गाजर को छील लेना है। गाजर को छीलना बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि अगर हम गाजर को नहीं छीलेंगे तो इस गाजर के ऊपर जो मिट्टी या एक्स्ट्रा डर्ट लगी रहती है वो हमारे मुंह में आएगी और हमारे मोमोज का टेस्ट खराब कर देगी। इसलिए गाजर को छीलना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। अब मुझे गाजर को कद्दूकस कर लेना है, तो ये मोटी वाली साइड से मैं इसे कद्दूकस कर रही हूँ। ये देखिए, मैंने गाजर को कद्दूकस कर लिया है। अब मैं पत्ता गोभी लूंगी, जिसे हम कैबेज कहते हैं इंग्लिश में। अब मुझे इस पत्ता गोभी को भी ऐसे ही कद्दूकस कर लेना है मोटी वाली साइड से। ये देखिए, मैंने पत्ता गोभी को अच्छे से कद्दूकस कर लिया है। अब मैंने ये एक शिमला मिर्च ली है। शिमला मिर्च को भी मुझे बिल्कुल बारीक बारीक काटना है। ये देखिए, इतना बारीक काटना था मुझे अपनी शिमला मिर्च को। और ये देखिए, मैंने प्याज भी बिल्कुल बारीक कटे हुए लिए हैं। अब मुझे अपनी स्टफिंग रेडी करनी है मोमोज की। तो इसके लिए मैंने कढ़ाई में तेल डाला है। मुझे इस तेल को गर्म करना है। ये देखिए, तेल गर्म हो गया है। तो अब इसके अंदर मैं ये अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ। अब इसमें प्याज डालने हैं हमें। वैसे अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं या फिर अगर आप डाइट पे भी हैं ना, तो भी आपको इस मोमोज के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने हेल्दी मोमोज की रेसिपी भी चैनल पे डाली हुई है। अगर आपने वो अब तक नहीं देखी है तो वो ज़रूर देखिएगा। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया है। और ये देखिए, आपको ये बताते बताते ही हमारे प्याज भी गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। तो बस अब इसके अंदर हमें बाकी की वेजीज डालनी हैं। ये शिमला मिर्च मैं इसमें डाल रही हूँ, पत्ता गोभी, गाजर। अब इन सबको अच्छे से मैं मिक्स कर देती हूँ। अब मैं इसके अंदर आधी चम्मच नमक डाल रही हूँ। नमक को आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिएगा। आधी चम्मच काली मिर्च, 2 छोटी चम्मच सोया सॉस। अब बस मुझे इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। वैसे ना सोया सॉस घर पे बनाना बहुत ही आसान होता है। सोया सॉस की रेसिपी भी मैंने चैनल पे अपलोड की हुई है। अगर आपने वो रेसिपी अब तक नहीं देखी है तो उसे ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो आपके बहुत सारे पैसे बचाने वाली है मार्केट से सोया सॉस खरीदने के। अब इसके अंदर मैं ये टोमेटो केचप डाल रही हूँ।
अब इसके अंदर रेड चिली सॉस डाल देती हूँ मैं। एक चम्मच विनेगर। अब मुझे इसे अच्छे से मिक्स कर देना है और बस हमारी स्टफिंग रेडी हो गई है। इसका टेक्सचर और फ्लेवर दोनों और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए मैंने इसके अंदर ये बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाला है। अब इसे मैं फिर से अच्छे से मिक्स कर देती हूँ और ये देखिए हमारी स्टफिंग बिल्कुल तैयार हो गई है। अब इसे मैं एक बॉल के अंदर निकाल लूंगी। अब मैं रैप बनाने के लिए ये आटा ले रही हूँ। ये आटा मैंने बड़ी साइज का लिया है, यानी कि जो हमारी रोटी बेलते हैं ना हम, उस साइज का आटा है ये। अब मुझे इसकी रोटी बेलनी है, तो ये कोई भी शेप की आप बेल लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपको रोटी बनानी नहीं आती है या फिर आप कुकिंग में बिगनर है, तो बेस्ट वे ही है आपके लिए कि अगर आप इस तरह से मोमोज बनाएंगे ना, तो ना आपको कोई परेशानी होगी और ये बहुत ही आसानी से भी बन जाएंगे, क्योंकि हमें इसे किसी भी इरेग्युलर शेप का बेल लेना है। हमें इसे कोई शेप नहीं देनी है। इस तरह से ना मोमोज बनाना बहुत ही आसान हो जाता है, तो आप भी इस तरह से मोमोज ज़रूर ट्राई करिएगा। और आपको इजी लगा या हार्ड, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब ना मुझे इस तरह से इसकी साइड्स निकाल लेनी है। अगर इसकी शेप थोड़ी बहुत बिगड़ भी जाए तो भी आपको इतना लोड नहीं लेना है, क्योंकि इसे अपन एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखिए हमारी मैदे की पुड़ियाँ तैयार हो गई है। अरे नहीं नहीं नहीं, डरिए मत, हम पुड़ी नहीं बना रहे थे, हम बना मोमोज ही रहे थे। मैं भूली नहीं हूँ। लेकिन मोमोज बनाने के लिए हमने पहले पुड़ी बनाई है, यानी कि मोमोज का रैप हमारा तैयार हो गया है। अब बस इसको हमें थोड़ा सा स्ट्रेच करना है। ये मैंने एक पुड़ी ली है, यानी कि एक रैप लिया है इसका, और मैं थोड़ा सा स्ट्रेच कर रही हूँ इसके कॉर्नर्स को। अब मुझे इसके अंदर ये फिलिंग फिल करनी है। फिलिंग हमें ज्यादा फिल नहीं करनी है। इन फोल्ड्स को ना हमें एक के ऊपर एक ओवरलैप कर देना है। ये देखिए इस तरह से। और ये जो ओवरलैपिंग वाला प्रोसेस है ना, ये हमें पूरे मोमोज में करना है। ये देखिए इस तरह से मैं ओवरलैप कर रही हूँ। और ये देखिए अब मुझे इसे अच्छे से प्रेस कर देना है। जैसे हम मोदक को ट्विस्ट करते हैं ना, वैसे ही हमें इसे बनाना है। तो इसे थोड़ा सा ट्विस्ट किया और इसे देखिए इस तरह से अच्छे से बांध देना है, यानी बाइंड कर देना है। ये देखिए हमारा मोमो तैयार हो गया है। ये तो हो गया एक तरीका। अब मैं दूसरे तरह से मोमोज बना के आपको दिखाती हूँ। सेम उसी तरह से मैंने ये ओवरलैपिंग स्टार्ट कर दी है। हमें एज इट इज, जैसे हमने उस मोमोज की ओवरलैपिंग करी थी, वैसे ही इसके फोल्ड्स की भी हमें ओवरलैपिंग करनी है। ये जो मोमोज बनाने का प्रोसेस होता है ना, ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो इसे आप बिल्कुल पेशेंसली बनाइएगा। अगर आपने हमारी बाकी की मोमोज की रेसिपी नहीं देखी है, तो वो भी ज़रूर देखिएगा। उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया है। और ये देखिए अब मुझे इसे बस इस तरह से प्रेस कर देना है। इसमें हमें कोई ट्विस्टिंग नहीं करनी है, बस इसे इसी तरह से मुझे प्रेस कर देना है। और सारे मोमोज मैंने इसी तरह से तैयार करके ले लिए हैं। ये मैंने दोनों तरह से मोमोज बनाए हैं। अब मोमोज को मुझे डीप फ्राई करना है, और उसके लिए मैंने ये कढ़ाई में तेल लिया है। मुझे चेक करना है हमारा तेल गर्म हुआ या नहीं। तो ये देखिए हमारा तेल गर्म हो गया है। अब इसके अंदर मुझे एक एक करके मोमोज डाल देने हैं।
धीरे धीरे आराम से डालिएगा सारे मोमोज को, वरना हो सकता है अगर आप ऊंचाई से डालें तो तेल उछलकर आपके ऊपर आ जाए और आप जल सकते हैं इससे। मुझे मोमोज को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। ये देखिए मेरे मोमोज गोल्डन ब्राउन होने लग गए हैं। अब मैं इसे एक एक करके निकाल लूंगी। जो आपको लगे कि ये फ्राई हो गया है अच्छे से, उसे निकाल लीजिएगा। ये देखिए ये फ्राई हो गया है तो मैं इसे निकाल लेती हूँ। देखिए होता है ना कितना आसान मोमोज घर पे बनाना, और हम बेवजह बहुत सारे पैसे खर्च करके मार्केट में जाकर मोमोज खाकर आते हैं। ये देखिए मेरे मोमोज तैयार हो गए हैं। ये काफी क्रिस्पी मोमोज बने हैं हमारे। अब इसकी हम प्लेटिंग कर देंगे। अब मैं इसकी प्लेटिंग कर देती हूँ। हमारे मोमोज काफी क्रिस्पी बने हैं। ये सारे मोमोज को मैं इस प्लेट के अंदर रख रही हूँ। ऐसी ही मज़ेदार रेसिपीज देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिएगा फॉर इंस्टेंट नोटिफिकेशंस। अब ये देखिए इसे हम मेयोनीज, चटनी या फिर सॉस के साथ किसी के भी साथ खा सकते हैं। ये सबके साथ बहुत ही मज़ेदार लगने वाला है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो गिव इट अ बिग थम्स अप एंड शेयर द वीडियो। और आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड एंजॉय दिस।